हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मुखर्जी नगर में। और आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में कौन कौन से आपके लीडिंग केसेस हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। चाहे तो उनका एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ये किस स्टेटमेंट में, ये किस केस में बोला गया है, या फिर केस का नाम ही पूछ लेंगे। रीजनेबल क्लासिफिकेशन से कौन सा केस रिलेटेड है, या फिर उनका क्रॉनिकल ऑर्डर पूछ लेंगे, या फिर आपका एक ऐसे होता है ना कि इधर आपका केसेस के नाम लिख दिया, इधर आपका स्टेटमेंट लिख दिया और फिर उसको आपको मिलान करना होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछ लेते हैं। तो शुरू कर लेते हैं बिना देरी के। बट उससे पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 हमारा बात करता है इक्वालिटी की, और इक्वालिटी कैसी, अमंग इक्वल्स, राइट। अब इसमें हमारे दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं जो सीधा सीधा बेसिक क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट तो ये कि आपका फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, राइट। दूसरा आपका, ये आपके ऑप्शंस हैं आपको। फर्स्ट तो ये कि आपका जो आर्टिकल 14 है, या हम कहें कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस देश से हमने लिए हैं। सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों हमारे कहाँ कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, दोनों ही वर्ड, ये भी आपको बताना है। आर्टिकल 14 हमारा कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो चीज़ों की ही बात करता है और दोनों के बारे में बताता है। अगर हम बात करें कि भाई हाँ इसके केसेस क्या क्या हैं, आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। तो मतलब हम यहाँ ये कहेंगे कि ये वाला जो राइट है ये आपका सिटीजन्स के लिए नहीं है, एनी पर्सन के लिए है। तो इसमें आपका जो फॉरेनर होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, राइट। कुछ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि कुछ राइट्स हमारे ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स को मिलते हैं और कुछ राइट्स हमारे ऐसे हैं जो एनी पर्सन को मिलते हैं। अगर हम लीडिंग केसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल, जैसे देखो केसेस तो बहुत सारे हैं, मैं इनको क्या करूँगी आपको मैं ऐसे बता दूँगी कि फिर इनको आप डिटेल में बुक से पढ़ लेना, और नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी समझा दूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो लीडिंग केसेस हैं आपके वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट केस है आपका चरणजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड है आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952। थर्ड है फिर आपका इन री कोर्ट स्पेशल बिल 1978 में आया था ये। फिर नेक्स्ट है आपका DS नगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इसका ईयर है आपका AIR 1983। फिर है आपका प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है आपका 1984। ये आपके रीजनेबल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड केसेस हैं। फिर अगर हम बात करें कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेशन, तो इससे रिलेटेड जो आपके केसेस हैं, ये मैं हेडिंग वाइज इसलिए बता रही हूँ कि आपको कम से कम एटलीस्ट आपको केसेस के नाम तो याद हो जाएंगे कि अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात आती है तो वहाँ पर ये केसेस आते हैं, और अगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस आता है तो वहाँ पर ये केसेस हमें ध्यान रखने। इसमें सबसे पहला केस जो होता है आपका मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 है। सेकेंड आपका RD शेट्टी वर्सेज एयरपोर्ट ऑथोरिटी AIR 1979 है। देखो मैंने केसेस भी ना आपको ऐसे बता रही हूँ कि आपको एक सीरियल वाइज याद हो जाएंगे कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। फिर है आपका अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब AIR 1981। फिर है नेक्स्ट आपका इंडियन काउंसिल लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1995। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला लीडिंग आपका केस है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस ब्रोजोनाथ गांगुली 1986। इसमें ये सभी आपके लीडिंग केस हैं। एटलीस्ट आपको आज के इस वीडियो से ये नाम तो याद होने ही चाहिए। इनको क्या करोगे आप, याद करना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने अभी इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन इसलिए नहीं किया है
क्योंकि आपको केवल और केवल केस के नाम याद होना चाहिए, उनका ईयर याद होना चाहिए। इसको आप 2-3 बार सुनोगे तो आपको ऐसे ही वो याद हो जाएगा। ये देखो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो आपका केवल जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं केवल उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी या लॉ आता है, चाहे वो लॉ LLB है, चाहे वो LLM है, या फिर आपका नेट JRF कोई भी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम है, कोई भी APO का आपका एग्ज़ाम है किसी भी स्टेट का, ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी में किसी न किसी तरीके से पूछे ही जाते हैं, जितने भी नाम मैंने ये बताए हैं। अगर आपको याद हो जाते हैं ये आज का वीडियो सुनने के बाद में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ, हमें इतने केसेस आपके याद हो गए हैं। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।